प्राचीन इतिहास चैनल में आप सभी का स्वागत है। माता सबरी की कथा। भगवान राम की परम भक्त सबरी का नाम तो हर किसी ने सुना है। सीता की खोज करते हुए भगवान राम इस भक्त शिरोमणि के आश्रम पहुँचे थे, जिसके भक्ति भाव को देख श्री राम ने उसके जूठे फल भी खाए। सबरी ने ही बाद में भगवान राम को सुग्रीव का पता बताया था, जिससे मित्रता के बाद सीता की खोज कर भगवान राम ने रावण का वध किया था। पर कम ही लोग जानते हैं कि यह सबरी एक भील कुल में जन्मी थी, जो अपने विवाह के समय घर छोड़कर वन में भाग आई थी, जहां मतंग ऋषि ने उसे श्री राम का मंत्र दिया था। सबरी की उसी कथा को आज हम बताने जा रहे हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सबरी भील कुल में जन्मी थी। जब उसका विवाह होने लगा तो घर में बलि के पशु लाए गए थे, जिन्हें देख उसका दिल पिघल गया और वह चुपचाप घर से निकलकर दंडकारण्य में चली गई। यहाँ वह छिपकर ऋषि मुनियों की सेवा करने लगी। उनके आश्रम में लकड़ी रखने के अलावा वह उनके मार्ग को झाड़ू बुहार कर साफ करने लगी। इस पर मतंग ऋषि के कहने पर उनके शिष्यों ने पहरा देकर उसे पकड़ लिया, पर जब वह मतंग मुनि के सामने ले आई गई तो उसका भक्ति भाव देखकर मुनि की आंखें भी आंसुओं से भर उठी। उन्होंने अपने आश्रम में रहने की अनुमति देकर उसे भगवान राम का मंत्र दिया, जिसे जपते हुए वह गुरु की सेवा करने लगी। जब मुनि मतंग शरीर छोड़कर परम धाम को जाने लगे तो सबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। तब गुरु मतंग ने उसे भगवान राम के दर्शन होने की बात कहते हुए उसे भगवान की प्रतीक्षा करने को कहा। तब से वह भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। बुद्ध गुरु मतंग के आशीर्वाद से सबरी का राम के नाम में ऐसा मन लगा कि वह अपनी सुध बुध भी भूल गई। हर दिन वह भगवान राम के उत्साह से प्रतीक्षा करती। जैसे जैसे दिन बीतते वैसे वैसे राम दर्शन की उसकी इच्छा बढ़ती जा रही थी। पत्तों की आवाज़ व हल्की सी आहट सुनते ही वह उतावली होकर कुटिया से बाहर आकर इधर उधर देखने लगती। पेड़ व पशु पक्षियों से पूछती कि उसके राम कितनी दूर हैं। वह सुबह कहती कि मेरे राम शाम को आएंगे, और शाम को कहती कि प्रभु सवेरे तो जरूर आएंगे। श्री राम की प्रतीक्षा में वह थोड़ी थोड़ी देर में कुटिया से बाहर आकर देखती। श्री राम को कांटे व कंकड़ ना चुभें, ये सोच वह रास्ता बुहारने लगती। रोजाना अपनी कुटिया को मिट्टी, गोबर व गोमूत्र से लीप कर संवारती। वन के सबसे मीठे व स्वादिष्ट फल भी वह भगवान राम के लिए रोजाना तोड़ कर रखती। इस तरह हर पहर वह हर पल भगवान राम की प्रतीक्षा करते हुए वह भक्ति में पागल सी हो गई थी। आखिर में वो दिन भी आया जब भगवान राम सीता की खोज करते हुए सबरी की कुटिया में आए, जिन्हें देखकर तो भाव से विभोर हुई सबरी प्रेम के आंसुओं से पूरी भीग गई। पद्म पुराण के अनुसार बावली सी हुई सबरी भगवान के लिए लाए फलों को खुद चखकर उन्हें देखने लगी, जिसे भगवान राम ने भी भक्ति के वश होकर प्रेम से खाए। बाद में भक्ति का आशीर्वाद देकर उन्हें सबरी को अपने परम धाम भेज दिया। ऐसी अच्छी अच्छी कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।